तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ का दिव्य और भव्य आयोजन किया गया है। देश दुनिया से लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं और इसके साथ ही देश के जो तमाम बड़े संत महात्मा हैं वह भी यहां पर आए हुए हैं और अपने प्रवचन, आध्यात्मिक प्रवचन के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। लाइव टाइम्स के बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं परम पूज्य स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज। आप राम मंदिर आंदोलन की भूमिका निभा रहे थे। बाबरी विध्वंस से लेकर राम मंदिर का जो निर्माण हुआ उस पे आप थे। राम मंदिर आंदोलन के बाद जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास बना तो आप उसके ट्रस्टी सदस्य हैं। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के आप महामंडलेश्वर हैं और अखंड परम धाम जो हरिद्वार में है उसके आप प्रमुख हैं। विश्व भर में आध्यात्मिक चेतना और हिंदू जनमानस को जागृत करने का आप गुरुजी बड़ा काम करते रहे हैं। तीर्थराज प्रयागराज में आपका आगमन हुआ है। लगातार हम देख रहे हैं कि आप अपने प्रवचन के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे हैं, हिंदू जनमानस को जागृत कर रहे हैं। महाकुंभ को लेकर सबसे पहले आपका क्या संदेश है? महाकुंभ को लेके पहला तो यही है कि अभी तक के पहले सभी कुंभों से इसमें संख्या बहुत है और व्यवस्था भी की जा रही है। अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं घटी जो चिंता की हो। तो व्यवस्था भी अच्छी है और जनता स्नान कर रही है और नावों से भी लोग अच्छी तरह स्नान करते हैं। एक आध घटना तो हमें ऐसी माली, हमारे पास विदेश से भी कुछ लोग आते हैं तो यहाँ के किसी भक्त ने जब बताया कि ये रूस से आई हैं तो उनके लिए पुलिस ने भी सहयोग दिया और विधिवत उन्होंने स्नान किया और 108 डुबकी लगाई और वो भगवान का नाम लेती हैं, जबकि वो नास्तिक राष्ट्र है, ईश्वर को नहीं मानता और वहाँ योग के सेंटर हैं पर योग देह के लिए और मन के लिए, ईश्वर की कोई चर्चा नहीं। पर तब भी यहाँ लोग सच्ची श्रद्धा से आ रहे हैं। गुरुजी, शांति का संदेश है, एकता का भाव यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि महाकुंभ तीर्थराज प्रयागराज में वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो ये लोग आखिर बार बार विवाद क्यों पैदा करने की कोशिश करते हैं? पहले राम मंदिर आंदोलन के समय आपने पूरी लड़ाई लड़ी। वक्फ बोर्ड की जब जमीन ये है ही नहीं, क्योंकि यहाँ जब इस्लाम नहीं पैदा हुआ तब से यहाँ तीर्थ है, तो वक्फ बोर्ड का सवाल कब आ गया? यदि ये पहले होते फिर इनको ज़मीन होती तो ये कह सकते थे, पर एक समाज की मानसिकता यही है कि दूसरे की जगह पर कब्जा करना, मंदिर हटा के मस्जिद बनाना, तो ये उनकी शिक्षा की कमी है तथा उनके जो मौलवी हैं वो भी गलत दिशा में उन्हें गाइड करते हैं। चाहिए तो ये था कि यहाँ का कोई भी मुसलमान बाहर से जो आया था, वो लड़ाई हुई, चले गए। यहाँ के ही मुसलमान हैं जो धर्मांतरित हुए हैं, वो हिंदू ही थे। उन्हें अपने पूर्वजों की याद करना चाहिए और हिंदू के साथ मिलकर उन्हें भी इस देश में अपना आनंद और पवित्रता, भजन, ध्यान करना चाहिए और समाज से गलत धारणाएं हटाने में सहयोग देना चाहिए। गुरुजी, 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। आप उस पूरे आंदोलन के साक्षी हैं। बाबरी विध्वंस हुई तब भी आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद राम मंदिर आंदोलन को लेकर जो तमाम धर्म संसद हुए, बड़े आयोजन हुए, उसके आप अध्यक्ष रहे। तो उस दौर का कोई एक संस्मरण आप हमें सुनाना चाहेंगे? आप लोगों को ये लगता था कि अयोध्या में रामलला की जो धरा है वहाँ पर उनका मंदिर बन पाएगा? कोई विशेष संस्मरण अगर आपको याद है? हमने तो उसके पहले भी कहा था कि बनेगा, पर जिस समय ढांचा गिर रहा था हम वहाँ उपस्थित थे, सब देखते रहे। तो महारानी सिंधिया ने कहा, तुम्हें राम की सौगंध है, उतर जाओ ढांचे से। जवान चढ़ गए थे तो लोगों ने आवाज लगाई कि तुम कहती हो राम की सौगंध, उतर जाओ,
हमने राम की सौगंध खाई है गिराने के लिए। तो इस तरह से, और जो लोग छुआछूत की बात करते हैं, हमारे संत हमने देखा और लोगों को देखा, बाल्टी में पानी आया, चूंकि कई घंटे तक लगे रहे, प्यास लगती, तो जैसे नदी में लोग चुल्लू से पानी पीते हैं, ऐसे एक बाल्टी से साधु ने, आम लोगों ने ऐसे पिया जैसे सिखों में अमृत छकने में एक दूसरे के जूठे का परहेज नहीं करते, खंडे वाटे का, ऐसे ही अमृत की तरह जल लोग छकते रहे। तो भाईचारा, एकता, जातिवाद मिट गया। और उस आंदोलन में हमें ये भी याद है, पहले वैष्णव और सन्यासियों को अछूत मानते थे, वो साथ में बैठ के भोजन नहीं करते थे, पर भगवान के इस आंदोलन ने सबको एक कर दिया। गुरुजी, यहाँ पे महाकुंभ का जो आयोजन किया गया, यहाँ पर करोड़ों लोग जो है संगम में डुबकी लगा रहे हैं, एकता का भाव दिख रहा है, कहीं कोई जाति पात, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल हैं जो आपस में भेदभाव की बात करते हैं, विभेद पैदा करते हैं और जाति आधार पर जाति जनगणना की मांग करते हैं, तो उन लोगों को क्या कहोगे आप? कामनाएं लोगों को अंधा बना देती हैं, कोई भी कामना हो। इसलिए एक नीति का श्लोक है, नीति में कहा गया है कि दीवा पश्यति नो लूका, दिन में उल्लू को नहीं दिखता, काको नकता न पश्यति, कौवे को रात में नहीं दिखाता। लेकिन कामना में अंधे पुरुष को न दिन में दिखता है न रात में दिखता है, तो सत्य उन्हें दिखता ही नहीं, सच्चाई दिखती नहीं। तो फिर राजनीतिक स्वार्थ के दिखता भी हो, कई बार किसी पार्टी की अच्छाई दिखती भी हो किसी को, मान लो राजनीति में मैं होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता, क्योंकि राजनीति में अपनी पार्टी का भला लोग देखते हैं, किसी की अच्छाई नहीं। मान लो किसी की पार्टी में अच्छाई है तो कैसे कहेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो उन्हें किसी को अच्छा कहना, तो इस समय जो कुंभ हो रहा है उसमें भी वो अच्छाई देखेंगे और कहेंगे मीडिया में तो वो बर्बाद होंगे। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा करते हैं, स्वार्थ में। गुरुजी, समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। आज 27 जनवरी है, हम आपसे बात कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, आपका हरिद्वार में वहीं पर आश्रम भी बड़ा है, आपके बड़े काम है वहाँ पर। तो उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता कानून आज ही लागू किया जा रहा है, तो देश भर में लागू करने को लेकर और आपकी इस पर क्या राय है? ये तो आवश्यक है, संविधान की दृष्टि से भी, मानवता की दृष्टि से भी, राष्ट्रहित की दृष्टि से, तीनों दृष्टियों से समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने बहुत पहले से इस पर सलाह की, सबकी राय ली, सबके विचार का मंथन किया गया और तब उसको वो लागू कर रहे हैं। बाकी मुझे नहीं मालूम, पर बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि जब तक देश भर में नहीं होता तो जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां उन्हें भी लागू करने का काम शुरू कर देना चाहिए। गुरुजी, देश भर में जो तमाम बड़े संत हैं वो आपके शिष्य हैं, आपसे सबने दीक्षा ली है। बात अगर करें पूज्य दीदी साध्वी ऋतंभरा जी की, साध्वी निरंजन ज्योति जी या अन्य तमाम जो लोग हैं, उनमें से जो साध्वी ऋतंभरा जी को अभी सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा है। हमें जो जानकारी मिलती है आरएसएस या बीजेपी के तमाम लोगों से, एक बार भारतीय जनता पार्टी उन्हें अमेठी से चुनाव लड़वाना चाहती थी और वो चाहती चुनाव लड़ती तो चुनाव जीत भी जाती। लेकिन ये जानकारी मिली, दीदी ने कहा कि पूज्य गुरुजी ने मना कर दिया। तो आपने उन्हें राजनीति में आने से क्यों रोका? आज इसका जरा वो करिए। नहीं, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि एक समय इतना इनका प्रभाव था, इनके प्रवचनों का, कि वो कई जगह से खड़ी होती तो जीत जाती। अमेठी का मुझे तो स्मरण नहीं है, पर उनकी खुद भी रुचि नहीं। पर मेरे से जो बोट क्लब में बहुत बड़ी सभा हुई थी तो उस समय पूछा था संगठन ने कि हम ज़्यादा नहीं, हाँ और ना में आप जवाब दो ऋतंभरा के लिए। तो हमने कहा ना, राजनीति में नहीं जाना, क्योंकि हमें देश को दिशा देनी है। और राजनीति में जाते ही कभी कभी तो अपने लोग भी विरोधी बन जाते हैं। एक जगह जिला हमीरपुर में राठ में 200 मुख्य लोग इकट्ठे हुए भाजपा के, वो कहते थे इस एरिया में कोई व्यक्ति नहीं है, आप यहाँ से चुनाव लड़ो।
तो मैंने पहले प्रश्न किया कि यहाँ से और लोग भी टिकट के उत्सुक हैं कि नहीं, तो कहते हाँ हैं। मैंने कहा उनको मैं कैसा लगूंगा। तो अभिप्राय ये है कि जब हम बहुत टिकट चाहने वाले होते हैं, वहाँ कोई कितना अच्छा हो तब भी दूसरे ही अपने को आगे लाना चाहते हैं तो उसे दुश्मन मानते हैं। बल्कि निरंजन ज्योति को भी पहले चुनाव में मैंने मना किया था, पहले चुनाव में, और उस बार वो हार भी गई थी। और मैंने ये भी कहा था कि दूसरों को दे दो तो इससे तुम्हारा कद बढ़ेगा, क्या जरूरत है अपने को। तो खैर वो लड़ी, हार गई। लेकिन दोबारा फिर हमने उनके पक्ष में कहा। क्यों कहा? क्योंकि हार जाने के बाद भी वो काम करती रही, किसी की दुखी की शिकायत सुनती थी, कलेक्टर थानेदार तक कोई कुछ कहना हो तो कहती थी। तो हमें लगा अच्छा काम कर रही हैं, तो फिर हम उनके पक्ष में रहे। गुरु जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने देश में 4 पीठों की स्थापना की थी कि अपना धर्म, सनातन संस्कृति का जो प्रचार प्रसार है वो आगे बढ़े। आप जैसे भी जो तमाम महान संत हैं वो लोग लगातार आध्यात्मिक चेतना जागृत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ जो कथावाचक हैं या कुछ अन्य जो लोग हैं, आपकी अध्यक्षता में भी कई बार धर्म संसद जैसे कि बड़े आयोजनों का कार्यक्रम किए गए। अभी आज ही 27 जनवरी को हम आपसे बात कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ कथावाचक हैं या कुछ अन्य लोग हैं वो धर्म संसद, सनातन बोर्ड जैसी मांग कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? क्या हर कोई धर्म संसद का आयोजन कर सकता है? हालांकि उस धर्म संसद से तमाम सारे बड़े संतों ने, आरएसएस, विहिप के लोगों ने भी उनसे दूरी बनाई है। इस पर आपके क्या विचार हैं? असल में किसी को आगे जाने की कामना है, किसी को भी, तो वो जो चाहे करता है। हम उसको अपनी ओर से नहीं, लेकिन हम नहीं सम्मिलित होना अच्छा समझते तो नहीं होंगे, जो अच्छा नहीं समझते वो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो काम करना है उसको ख्याल रख करके उनको भी इसका साथ आना चाहिए। पर या तो उनको वहाँ महत्व न मिला होगा, हमें नहीं पता, उन्हें नहीं बुलाया गया होगा, उन्हें जितना चाहिए महत्वाकांक्षा होगी नहीं पूर्ति हुई तो अलग बनाने लग गए। तो ये तो राजनीति में, जैसे अन्य देशों में 2-2 पार्टियां ही होती हैं, पर हमारे देश में रोज एक पार्टी बन जाती है। तो यदि यहाँ भी ऐसा हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। पर भले लोग जो समझदार हैं वो देखेंगे कि कौन संगठन काम करता है, किससे ये काम पूरा हो सकता है। क्योंकि राम जन्मभूमि के समय पर भी चंद्रा स्वामी थे, स्वरूपानंद शंकराचार्य थे। ये विषय आया था कि हम लोग बना देते हैं, तो बनाते तो नहीं, रोड़ा और लग जाता। क्योंकि बनाने के लिए जितनी मेहनत, जितना आंदोलन, जितना जागरण, किसी के पास इतना न संगठन है न इतना समय है। वो तो समर्पित लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के और आरएसएस के लोग, जो समय निकालकर ये यात्राएं निकालते हैं, पूजा कराते हैं, जन जागरण किया, उसका परिणाम हुआ। और कोई होता तो ये संभव नहीं था। हर चीज़ के लिए शक्ति भी चाहिए। और ये लोग भी, कई बार लोग पूछते हैं कि ये क्यों है, तो ये लोग भी प्रायः आंदोलन बरसात के समय निकालते हैं और 3 महीने का निकालते हैं। क्योंकि इनके भी 100 काम, इनके विद्यालय हैं और 100 काम हैं, तो किस समय हमारे कार्यकर्ता समय निकाल के निकल सकते हैं। अब जैसे यहीं की बैठक है तो और जगह भी बुलाते तो हम आते, लेकिन तब हमें ज़्यादा दिक्कत आती। अब वो यहीं कर दिया, ये उन्होंने समय देखा, हम लोग यहीं उपस्थित हैं। तो इस तरह से वो सोचते भी हैं और उनके पास शक्ति भी है। बिना शक्ति के कोई काम होता नहीं है। तो संगठन की बहुत बड़ी शक्ति है, वो आंदोलन कर सकते हैं हर जगह। अब ये काम साधु भी कर सकते थे, पर मान लो हमें अगली जगह जाना, वहाँ से अगली जगह कोई आंदोलन सभा करना, तो वहाँ व्यक्तियों को पहुँचाना, व्यवस्था करना कितना कठिन होता। इसलिए संगठन और साधु, इन दोनों का मिलना सोना और सुहागा जैसे मामला है। गुरुजी, आखिरी सवाल आपसे। एक फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी है, वह एक किन्नर अखाड़े के साथ जुड़ती हैं और महामंडलेश्वर बन जाती हैं। इससे पहले कैलासानंद जो हैं उनके साथ एक मॉडल हैं हर्षा रिछारिया। तो ये जो नए नए लोग आ रहे हैं और बिना तप, बिना साधना
शक्ति के महामंडलेश्वर बन रहे हैं, साधु बन रहे हैं, इनको लेकर आप क्या कहेंगे? यदि नियत वैसे तो ठीक नहीं है, पर नियत हो तो पहले के डकैत भी साधु बन सकते हैं और बहुत लोग सुधारे गए हैं। कई का नाम इस समय हम नहीं ले सकते, इतिहास साक्षी है। तो किसी को अच्छा बनने में हम तो नहीं रोक सकते, पर नियत यदि साफ हो तो कहीं केवल वाहवाही लूटने के लिए, मीडिया में आने के लिए, और अधिकतर इस युग में फेमस होने की भूख ज़्यादा है, काम करने की कम। वही नहीं बल्कि और भी अध्ययन करें तो धन्य हैं वो लोग जो सचमुच सन्यासी बनते हैं। हमारे गुरुदेव के आश्रम की दीवार में गेट पर ये लिखा था कि सन्यासी मान पूजा के लिए ना बने। जो केवल मान पूजा के लिए साधु बनता है वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी ज्ञान तत्पर होता है। सन्यासी न वक्तव्या, सन्यासी ज्ञान तत्परा। तो मंडलेश्वर छोड़ो, सन्यासी बनने के लिए भी रोक है, पर कौन मानेगा? जिन्हें मान चाहिए। अब फेमस होने के लिए टिकट लोग चाहते, कई लोग तो टिकट जानते हैं कि हम नहीं जीतेंगे। हमने किसी से पूछा तो कहते एक बार नाम तो हो जाएगा कि हम चुनाव लड़े थे, फला जगह से लड़े थे। तो इस तरह से मान की भूख बहुत गहरी होती है। तो ये साधु का भी पीछा नहीं छोड़ती, फिर आम लोगों को तो इसके शिकार हैं। बहुत आभार गुरु जी, आपका सादर प्रणाम। तो ये थे परम पूज्य स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज, जिन्होंने कई विषयों पर हमारे साथ अपने विचार साझा किए। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, प्रयागराज।